हरियाणा का रण किसके पक्ष में होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस पर नजर लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड की बनी हुई है। हरियाणा को मिलेगा जनता का साथ या फिर बीजेपी एक बार फिर से भगवा लहराने में कामयाब रहेगी। वो झारखंड की माफ कीजिएगा हरियाणा, और साथ ही साथ अगर हम जम्मू कश्मीर के आंकड़ों की बात करें तो वो आंकड़े लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उन आंकड़ों के माध्यम से आप भी समझ सकते हैं कि ये रुझान अभी किसके पक्ष में है। परिवर्तन लगातार नजर आ रहा है आंकड़ों में भी। हालांकि कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि परिवर्तन की लहर नजर आएगी, और देखिए मुझे हूटर की आवाज सुनाई दे रही है। एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, सहयोगी राहुल बताएंगे बड़ी खबर। बिल्कुल शुभी, 45 और 39 से अभी का आंकड़ा है हरियाणा विधानसभा चुनाव के रुझानों का। 45 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है तो कांग्रेस भी अब थोड़ी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। एक वक्त आ रहा था जब बीजेपी की बढ़त लगातार बरकरार थी, लेकिन अब कांटे की जो टक्कर है वो इन दोनों पार्टियों में देखने को मिल रही है, यानी कि लगातार उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस 39 सीट पर आगे चल रही है तो बीजेपी 45 सीट पर आगे चल रही है। हालांकि जो बहुमत का आंकड़ा 46 का है उससे एक सीट कम जो है बीजेपी इस रुझान में नजर आ रही है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है वो 50 सीटों पर, यानी कि बहुमत का आंकड़ा जो है रुझानों में वो इस गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में पार कर लिया है। लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में अब कांटे की टक्कर एक बार फिर से देखने को मिल रही है, जहां पर 45 और 39 का जो आंकड़ा है वो दिखाई देता है। एक वक्त आया जब 50 पर जो है रुझानों में बढ़त बनाती हुई बीजेपी नजर आई थी, लेकिन अब ये आंकड़े जो है वो कम हुए हैं। तो देखिए चुनौतियां कई बीजेपी के लिए भी है, लेकिन इन चुनौतियों को पार करते हुए बीजेपी नजर भी आ रही है। जम्मू कश्मीर पर नजर डाले तो बीजेपी 24 सीट पर यहां पर आगे चल रही है, तो जो गठबंधन है कांग्रेस और एनसी का यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो 51 सीट पर आगे चल रही है, यानी कि यहां पर स्पष्ट बहुमत रुझानों में इस गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से एक बीजेपी ने ताकत लगाई थी हरियाणा को लेकर के, वो ताकत अभी भी बरकरार बीजेपी की नजर आ रही है। तो ये इन दोनों विधानसभा चुनावों के रुझान वाकई राहुल जो आंकड़े हैं वो सब दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, परिवर्तन नजर आ रहा है आंकड़ों में, और इन आंकड़ों में और कितना परिवर्तन नजर आएगा इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है। लगातार हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, तमाम पार्टियों के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन मौजूद हैं, साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इन आंकड़ों पर चर्चा करने से पहले ये आंकड़े एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताएंगे। और देखिए इस वक्त हमारे साथ संजय सिन्हा भी मौजूद है, लेकिन ये जो हरियाणा में बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है ये बहुत कुछ बयां कर रही है। अगर तीसरी बार बीजेपी कमबैक करती है तो ये इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, और ये उपलब्धि उन्हें कैसे हासिल हुई, इसके पीछे क्या रणनीति बनाई गई, क्या वजहें हो सकती हैं, ये जानने के लिए मैं सीधे रुक करूंगी अपने राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं अभिरंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करती हूँ। अभिरंजन जी, जो आंकड़े इस वक्त हम देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, बहुत ज्यादा अंतर तो हम नहीं कहेंगे लेकिन अंतर जरूर है। बीजेपी ने अचानक ये जो परिवर्तन दिखाया है, क्या वजहें हो सकती है अगर ये तीसरी बार कमबैक करती हैं तो? निश्चित रूप से देखिए अचानक तो नहीं, ये धीरे धीरे जो है इस तरफ रुझान पलटा। पहले निश्चित रूप से कांग्रेस की बढ़त दिख रही थी, धीरे धीरे फिर बीजेपी की तरफ पलटा, और अगर अब ये रुझान कंटिन्यू करता है, क्योंकि 10:30 से देखिए ज्यादा बज चुके हैं, तो अब जो है ना आधे से 1 घंटे में स्थिति काफी हद तक साफ हो जाएगी। और ये रुझान को मैं मानकर चलता हूँ 10:30 बजे के बाद का जो रुझान होता है उसमें स्थिरता थोड़ी ज्यादा आ जाती है। और इस लिहाज से अगर ये बढ़ रहा है तो मैं देखो 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। अगर ये रुझान कंटिन्यू करते हैं, भारत की राजनीति में बीजेपी को, आरएसएस को और मोदी शाह की जोड़ी को, इन 3 फैक्टर्स को आप अंडर एस्टिमेट करके कभी भी नहीं चल सकते हैं, आप ये समझिए। और विपक्ष बार बार ये गलती करता है बीजेपी के साथ। देखो अच्छी बात यह है कि बीजेपी भी गलतियां करती है, लेकिन बीजेपी तुरंत गलतियों से सबक लेती है और गलतियों से सबक लेकर उसका निराकरण भी करती है। आप देखिए कि कितने मोर्चे पर उसने अपनी गलतियों का निराकरण करने की कोशिश की। आप देखेंगे उसका जो घोषणा पत्र था, जितने सारे मुद्दे उसके खिलाफ थे, जिन मुद्दों को लेकर कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है बीजेपी सरकार के खिलाफ, अपने घोषणा पत्र में लगभग उन सारे मुद्दों का निराकरण करने की उसने कोशिश की।
उसने कहा कि किसानों में नाराजगी है तो 24 फसलों पर एमएसपी देंगे। उसने कहा कि अग्निवीरों जवानों में नाराजगी है तो उसने कहा कि सारे अग्निवीरों को सरकारी नौकरी देने की गारंटी देंगे। उसने महिलाओं के लिए जो है आप देखिए कि 2100 रुपये प्रति माह का लाडो लक्ष्मी योजना का उसने ऐलान कर दिया महिलाओं को लुभाने के लिए। उसके बाद आप उसने देखिए कि लगातार रोजगार का जो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होता है, उसमें कहा कि 2 लाख लोगों को बिना खर्ची बिना पर्ची पक्की सरकारी नौकरी देंगे। इसके अलावा 5 लाख लोगों को अन्य रोजगार देने की भी उसने बात कही। बीजेपी के साथ देखो एक अच्छी बात यह है कि वो विपक्ष से भी सीखती है। विपक्ष बीजेपी से सीखती है कि नहीं सीखती है मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी के साथ मैंने देखा कि वो विपक्ष से भी सीखती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में और अपने चुनावी भाषणों में राहुल गांधी ने बार बार अप्रेंटिसशिप योजना की चर्चा की थी, और लोकसभा चुनाव के बाद आपने देखा कि बीजेपी ने उस योजना को थोड़ा सा बदलकर अपना लिया, अलग अलग राज्यों में भी अपनाया, केंद्र में भी अपनाया। और उसके बाद आप देखेंगी कि पूरी तरह से जो राजनीतिक बिसात बीजेपी ने इस चुनाव में बिछाई, उससे लगता है कि जैसे जैसे आप देखिए कि कांग्रेस तो मुख्य विपक्षी पार्टी उसके खिलाफ है ही, लेकिन 3 अन्य पार्टियां या मोर्चे बीजेपी के खिलाफ थे। आईएनएलडी का गठबंधन था, जननायक जनता पार्टी का गठबंधन था। ये दोनों गठबंधन जो था वो जाट और दलितों के वोट बड़ी संख्या में काट रहे थे कांग्रेस के। और तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी चुनाव के मैदान में पूरी तरह से 90 सीटों पर खड़ी थी, और चुनाव से पहले ठीक जो है अरविंद केजरीवाल को जमानत भी मिल गई। तो ये सारे जो 3 फोर्सेज कांग्रेस के अलावा थे, ये सारे विपक्षी पार्टियों का वोट ही काट रहे हैं ना, वो बीजेपी का वोट तो काटेंगे नहीं। तो आप देखिए कि किस तरह की राजनीतिक बिसात जो है बीजेपी ने बिछाई, और कांग्रेस इन चीजों को, अगर ये रुझान कंटिन्यू करते हैं तो ये मानना चाहिए कि कांग्रेस इन चीजों को भांप नहीं पाई, उसने विपक्षी वोटों में बिखराव होने दिया। बीजेपी की रणनीति को जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसके खिलाफ, जो कि थी, मैं मानता हूं कि थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणामों में वो दिखाई दिया, तो एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद कांग्रेस जो है उस एंटी इनकम्बेंसी को कंटिन्यू नहीं रहने दे पाई, वो उसकी काट नहीं ढूंढ पाई, उसको आगे किस तरह से वो बढ़े और बीजेपी की हार में वो तब्दील हो, इस चीज का इंतजाम कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाए। प्लस वहां पर कांग्रेस में इन फाइटिंग भी थी, जैसा कि सब लोग जानते ही हैं, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, हुड्डा की दबंगई। उसके बाद आप देखिए कि वाकई सर बहुत सारे ड्रॉबैक भी थे कांग्रेस के लिए भी, और इस शतरंज के खेल में शह और मात किसे मिलती है? शुभी क्या होता है कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस अपनी जीत के लिए काम नहीं करती है, कांग्रेस इस बात का इंतजार करती है कि बीजेपी हारेगी तो हम जीतेंगे। तो कांग्रेस की सारी उम्मीदें इस बात पर थी कि बीजेपी हारेगी तो हम अपने आप जीत जाएंगे, लेकिन बीजेपी वो पार्टी है जो हार से सबक लेती है और सबक लेकर निराकरण करती है। और निराकरण के साथ ही इस शह मात के खेल में किसकी जीत किसकी हार होगी, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन हमारे संवाददाता भी झारखंड से हमारे साथ जुड़े हुए, संजय सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। संजय, इस वक्त मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त 2 राज्यों का चुनाव झारखंड के चुनाव से अगर जोड़कर देखा जाए तो उसके लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा आज का रिजल्ट। तो क्या लगता है इस वक्त जो रुझान नजर आ रहे हैं हमें इन दोनों राज्यों के, इसका कितना असर झारखंड के आगामी विधानसभा